और एक गुरु जी के जीवन में बड़ा विशेष वैशिष्ट्य दिखलाई देता है, जो जानने और सुनने और समझने वाली बात है। हमारे परम गुरु जी ने एक स्थान पर लिखा, श्रील प्रभुपाद जगत में आए क्या देने के लिए आए? वो ब्रज भक्ति देने के लिए आए, वो ब्रज भाव देने के लिए आए। किंतु प्रभुपाद स्वयं कहते थे, मेरा सारा जीवन जंगल काटते काटते बीत गया। जिस वस्तु को मैं देने के लिए आया था, मैं उस वस्तु को नहीं दे सका। मैं सुबह भी बतला रहा था, हमारे परम गुरु जी जगत में आए। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि जब तक ये मायावाद जगत में प्रचलित रहेगा, शुद्ध भक्ति का प्रचार नहीं हो सकता। परम गुरु जी कहते थे, मेरा तो सारा जीवन मामले मुकदमों में ही बीत गया, कभी किसी पर कोर्ट केस, कभी किसी पर कोर्ट केस। प्रभुपाद जी के विचारों का संरक्षण करते 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 जीवन बीत गया। जिस वस्तु को देने आया उस वस्तु को दे नहीं सका। किंतु गुरु जी जगत में आए, इन दोनों महापुरुषों की इच्छा से, महाप्रभु की इच्छा से सबका मनोभिष्ट एक बार में ही पूर्ण कर गए। इन महापुरुषों का क्या मनोभिष्ट था? ये सब गौर महाप्रभु के निज पार्षद हैं और उस ब्रज भक्ति को, उस ब्रज प्रेम को देने के लिए ही जगत में आए हैं, किंतु परिस्थितिवश दे नहीं सके। किंतु गुरु जी ने क्या किया, जो आधार इन महापुरुषों ने बनाया उस पर बड़ा सुंदर ब्रज भक्ति का एक महल गुरु जी ने खड़ा किया, बड़ा सुंदर। और उसका सौंदर्य देखते ही बनता। उसका सौंदर्य क्या है? उसका सौंदर्य है गुरु जी के विचार, गुरु जी का आचरण, कैसे मनोभिष्ट को पूर्ण किया। जब गुरु जी विदेश नहीं गए थे तो 74 में लगभग गुरु जी को हार्ट की समस्या हुई। गुरु जी अस्वस्थ हुए तो गुरु जी ने श्रील बामन गोसाई महाराज जी से एक बार कहा कि महाराज मेरा जो है शरीर अब ठीक नहीं रहता, मैं आपसे पहले चला जाऊंगा। तो पूज्यपाद बामन गोसाई महाराज जी ने उत्तर दिया, महाराज मैं आपसे बड़ा हूं, ज्येष्ठ हूं, आपसे पहले नहीं जा, आप मुझसे पहले नहीं जा सकते, मैं आपसे पहले जाऊंगा। और एक विशेष बात है, हमारे गुरु जी से कह रहे हैं श्रील बामन गोसाई महाराज के गुरु जी ने, मतलब परम गुरु जी ने आपके लिए एक विशेष सेवा रख छोड़ी है। उस सेवा को किए बिना आप इस जगत से नहीं जा सकते। उस सेवा को किए बिना आप इस जगत से नहीं जा सकते। जब देश विदेश में खूब प्रचार हो गया और गुरु जी ने सारे देश विदेशों में, सारे भारत में और विदेशों में खूब इस गौरवाणी का प्रचार कर दिया। और मैं सुबह भी बता रहा था ना, गौरवाणी क्या है? गौरवाणी का जो यथार्थ तात्पर्य है, ये ब्रज भक्ति, ये श्रृंगार रस, ये मंजरी भाव, इन देव दुर्लभ भावों का जब गुरु जी ने प्रचार कर दिया तो श्री बामन गोसाई महाराज ने एक पत्र लिखकर गोवर्धन में एक पत्र लिखकर भेजा और गुरु जी के सामने वो पत्र पढ़ा गया। उसमें लिखा था, बहुत सारी बातें थी और उसमें ये लिखा था, महाराज आपको स्मरण है मैंने आपसे एक समय कहा था कि गुरु जी आपके लिए एक विशेष सेवा छोड़कर चले गए हैं, जब तक आप उस सेवा को पूरी नहीं करेंगे आप इस जगत से नहीं जा सकते। वो सेवा क्या थी? सारे जगत में इस गौरवाणी का प्रचार। और ये गौरवाणी का जो यथार्थ तात्पर्य है ना, ये ब्रज भक्ति, ये ब्रज भाव, ये परम गुरु जी ने, प्रभुपाद जी ने, महाप्रभु ने गुरु जी के माध्यम से इसका प्रचार कराया सारे जगत में। सुबह भी मैंने एक बात बतलाई थी, जब हम ये कहते हैं, देखो गुरु जी का कैसा वैशिष्ट्य है, जब हम ये कहते हैं गुरु जी ने, परम गुरु जी का, प्रभुपाद जी का, महाप्रभु का मनोभिष्ट स्थापित किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे गुरु वर्गों ने स्थापित नहीं किया। इसमें बड़ा सुंदर विचार सुना होगा जो लोग थे। इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे गुरु वर्गों ने प्रभुपाद जी का मनोभिष्ट नहीं स्थापित किया या महाप्रभु का मनोभिष्ट नहीं स्थापित किया, उन्होंने भी महाप्रभु का मनोभिष्ट स्थापित किया। किंतु हमारे शिलापुरी गोस्वामी महाराज जी कहते थे, भजन बहुत सारे लोग करते हैं, भजन में सिद्धि भी बहुत सारे लोग प्राप्त करते हैं, किंतु महाप्रभु जिसको चुनते हैं ना अपनी वाणी का प्रचार करने के लिए, केवल वही लोग महाप्रभु की वाणी का प्रचार करते हैं। तो गुरु जी कौन है? गुरु जी महाप्रभु के द्वारा मनोनीत चुने हुए एक आचार्य हैं, जिन्होंने सारे जगत में इस गौरवाणी का प्रचार किया। और एक बड़ा सुंदर विचार गुरु जी स्वयं बतलाते थे, मैं सुबह भी बतला रहा था। गुरु जी कहते थे रूप गोस्वामी जी की तिथि पर के रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु का मनोभिष्ट स्थापित किया और महाप्रभु के सामने, उनके प्रकट काल में भक्त लोग बैठे हैं और महाप्रभु के सामने महाप्रभु की स्तुति कर रहे हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। किंतु महाप्रभु ने उनका मुख बंद किया। गुरु जी कहते थे महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी का मुख नहीं बंद किया, यद्यपि महाप्रभु कह रहे हैं अपने मुख से किया थी स्तुति है दीनतावश, किंतु रूप गोस्वामी जी का मुख बंद किया। किंतु गुरु जी कहते थे जब स्वरूप दामोदर राय रामानंद जी ये महाप्रभु की महिमा का गुणगान करते हैं, महाप्रभु बलपूर्वक इनको रोक देते हैं। किंतु जब रूप गोस्वामी जी ने किया, महाप्रभु ने किसी प्रकार से उनको निषेध किया, उल्टा शक्ति संचरित कर दी कि तुम करो मेरे मनोभिष्ट का प्रचार। यद्यपि सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी सबने महाप्रभु के मनोभिष्ट का प्रचार किया, किंतु रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु के कुछ विशेष भावों का प्रचार किया। ऐसे ही गुरु जी ने, यद्यपि प्रभुपाद जी के सारे गणों ने महाप्रभु के, प्रभुपाद जी के मनोभिष्ट का प्रचार किया, किंतु गुरु जी के माध्यम से परम गुरु जी, प्रभुपाद जी, महाप्रभु ने एक विशेष अपनी जो इच्छाएं थी, ये ब्रज भक्ति, इसका प्रचार कराया। उसका मैंने स्पष्ट प्रमाण भी दे दिया कि जब जैव धर्म प्रकाशित हुआ ना,
तो बंगला भाषा में हमारे परम गुरु जी ने स्वयं प्रकाशित किया, तो 2 खंड प्रकाशित किए केवल। रस विचार जो उसमें है, श्रृंगार रस के सारे विचार, उसको परम गुरु जी ने स्वयं भी प्रकाशित नहीं किया, किंतु गुरु जी ने क्या किया, उसका हिंदी भाषा में अनुवाद किया और 3 खंडों को एक साथ प्रकाशित किया। परम गुरु जी ने रोका नहीं, उल्टा शक्ति संचरित कर दी। अपनी प्रस्तावना में परम गुरु जी क्या लिख रहे हैं कि जैव धर्म के हिंदी अनुवाद में सारे सिद्धांतों का और ब्रज के सारे विचारों का भली भांति अति सूक्ष्म रूप में सबकी बड़े अच्छे से रक्षा हुई है, और हिंदी जगत इस महान कार्य के लिए नारायण महाराज का चिर कृतज्ञ रहेगा। ये परम गुरु जी स्वयं लिख रहे हैं अपनी प्रस्तावना में। तो रोका गुरु जी को तो रोका नहीं, उल्टे शक्ति संचरित कर दी। इससे क्या प्रमाणित होता है कि गुरु जी विशेष कुछ वस्तु प्रचार करने के लिए, विशेष महाप्रभु के, प्रभुपाद जी के, शिला भक्तिविनोद ठाकुर जी के, हमारे परम गुरु जी के, इनके विशेष कुछ भावों का प्रचार करने के लिए गुरु जी को इन लोगों ने प्रेरित किया, इन लोगों ने भेजा इस जगत में। और सुबह भी मैंने बतलाया, चैतन्य चरितामृत में एक उक्ति है कि कलि जुगे धर्म है नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन। कि कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन, किंतु कृष्ण शक्ति के बिना इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। गुरुजी ने सारे जगत में जो है नाम संकीर्तन का प्रचार किया, गौरवाणी और गौरवाणी के यथार्थ तात्पर्य का प्रचार किया। इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि गुरुजी कौन है? कृष्ण शक्ति। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन। कृष्ण शक्ति के बिना जगत में इस गौरवाणी का प्रचार कोई नहीं कर सकता। जैसे शिला भक्तिविनोद ठाकुर जी के प्रणाम मंत्र में क्या आया, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामी ने गौर शक्ति स्वरूप है, जो साक्षात गौर शक्ति है। हमारे सारे गुरु वरे ही यद्यपि गौर शक्ति है, किंतु गुरु जी के जीवन में देखो कैसा विशेष वैशिष्ट्य दिखलाई पड़ता है। किंतु एक और बात है, गुरु जी ने देव दुर्लभ भावों का जगत में प्रचार किया, किंतु सदा मर्यादा में रहकर। अभी बतला रहा था ना सुबह शिलापुरी गोस्वामी महाराज जी क्या कह रहे हैं, सदा मर्यादा में रहकर इन भावों का प्रचार किया। ये गीत गोविंद, उज्ज्वल नीलमणि, ये रास पंचाध्यायी सारे ग्रंथ गुरु जी ने प्रचारित किए, किंतु उससे पहले क्या किया, उपदेशामृत, मन शिक्षा, शिक्षाष्टक, चैतन्य शिक्षामृत, सारे ग्रंथों का प्रचार किया और अपने जीवन में इन सब का आचरण करके दिखलाया। इसलिए गुरु जी के भजन का आदर्श क्या है, नीति और रुचि। नीति और रुचि मतलब विधि और राग। विधि और राग का सम्मिश्रण गुरु जी का भजन आदर्श है। हमारे शिला भक्तिविनोद ठाकुर जी ने अभी जो पत्रिका गई ना, उसमें एक स्थान पर स्पष्ट रूप में लिखा है कि ये जो ब्रज भक्ति के विचार हैं, ये जो रस है ना, जो श्रृंगार रस, इसका वर्णन कहाँ करना चाहिए। तो शिला भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जहां सब प्रकार के अधिकारी हों वहां केवल दास्य रस की कथा होना उचित है, और जहां केवल उत्तम अधिकारी लोग हों वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर केवल उस सभा में ये रस विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। किंतु जहां सब प्रकार के अधिकारी हैं वहां महाप्रभु की, श्री कृष्ण के दास्य रस की कथाओं का होना ही उचित है। गुरु जी ने सदा मर्यादा में रहकर, यद्यपि वो परम अधिकारी हैं, किंतु सदा मर्यादा में रहकर, आजकल के समान नहीं जहां तहां हाट बाजार में। शिला प्रभुपाद जी ने कितने गंभीर रूप से राधा रानी का नाम उच्चारण नहीं करते थे, ठाकुरानी कहते थे, कितना आदर देते थे इन विचारों को, इन भावों को। जहां तहां हाट बाजार में जिस किसी के सामने जैसा तैसा वर्णन नहीं किया, मर्यादा में रहकर सदा वर्णन किया। आजकल तो यही एक समस्या जैसी खड़ी हो गई है, एक नया व्यक्ति आता है, अधिकार और अनाधिकार का कोई विचार नहीं है, बस उसके कान में सारे श्रृंगार रस के सब मंत्र फूंक दो। किंतु गुरुपाद पद्म का भजन आदर्श था, नीति और रुचि, ये उनके भजन का आदर्श था। तो कैसे एक एक शिक्षा, एक एक उपदेश इन महापुरुष के जीवन में चरितार्थ हो रहा है।